अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी और आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब फूड की जो ट्रांसलोकेशन है या फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पौधों में जो टिश्यू मौजूद होता है उसे हम कहते हैं फ्लोएम। पौधों के अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम एक साथ ही मौजूद होते हैं। फ्लोएम की स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि इस तरह से लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनको हम सीव ट्यूब बोलते हैं और इनके एंड पर जो है वो इस तरीके से प्लेट बनी होती है जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। इनको हम परफोरेटेड प्लेट बोलते हैं, इसको हम सीव प्लेट कहते हैं। इस तरीके से ये वक्फे वक्फे से जो है वो मौजूद होते हैं और ये हमारे पास फ्लोएम बन रहा होता है इससे। अच्छा जी, जो सीव ट्यूब है इनके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं कंपेनियन सेल, जिन्होंने इनको फूड और ट्रांसपोर्ट देनी होती है। जहाँ पर जाइलम होता है वहीं पर साथ जो है वो जहाँ पर फ्लोएम मौजूद होता है वहीं पे साथ जो है वो ये जाइलम भी मौजूद होता है। अब ये जो है वो मेरे पास जाइलम है और ये मेरे पास जो है वो फ्लोएम है और यहाँ से जो है वो मेरे पास लीफ है। अच्छा, जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी से। प्रेशर फ्लो थ्योरी और प्रेशर फ्लो थ्योरी हमें बताती है कि जो फूड का फ्लो होता है वो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है? सोर्स वो चीज़ है जहाँ पर फूड बनी हुई तैयार हुई, यानी हर वो चीज़ हर वो जगह जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही हो वो हमारे पास सोर्स होगा। जैसे जो मैच्योर लीव्स होते हैं, जो बड़े लीव्स होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जो छोटे पत्ते होते हैं वो अभी फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं होते, तो वो भी सोर्स नहीं होंगे। जो बड़े पत्ते होते हैं सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं, तो वो सोर्स है। और छोटा पत्ता जो अभी इसको यूटिलाइज करेगा और इसकी मदद से ग्रो करेगा वो हमारे पास अभी सिंक है। सिंक जो है वो हमारे पास जहाँ पर ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो मेरे पास फूड बनी है, जहाँ पे जाके यूज होगी, इसको पौधा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने स्टेम और रूट की ग्रोथ के लिए यूज करेगा या फिर इसको जो है वो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर करेगा। कोई जो फल वगैरह लगता है पौधे पे उसके अंदर वो उसको स्टोर करता है। तो ये जहाँ पर भी यूज होगी या स्टोर होगी वो हमारे पास होगा सिंक और जहाँ पर ये बनकर तैयार होगी वो हमारे पास होगा सोर्स। अब हम एज अ सोर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक पत्ते को और एज अ सिंक जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जो है फर्ज करें फ्रूट है जिसके अंदर इसने जाके अपनी फूड को स्टोर कर। अब जब पौधे ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाई होती है तो वो फूड बनती है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में पौधा उस फूड को ना ट्रांसपोर्ट करता है ना ही स्टोर करता है, तो उस ग्लूकोज को जो है उसकी दूसरी फॉर्म यानी सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो सुक्रोज यहाँ पर पौधे ने बना के तैयार कर ली हुई है जो कि इसके पत्तों के अंदर मौजूद है, ये सुक्रोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इस कंपेनियन सेल के अंदर जो है वो इस तरीके से भेज दी जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए पौधे को किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी या एटीपी इस्तेमाल करनी पड़े। अब जैसे ही ये यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजी जाती है, इधर से फिर यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो अगर आपको याद हो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि वाटर हमेशा वहाँ फ्लो करता है जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जाइलम है और जाइलम में ऑलरेडी वाटर मौजूद है, तो ये वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के ज़रिए सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा और इस पानी ने यहाँ से लगाना है प्रेशर और इस प्रेशर के ज़रिए ये जो हमारे पास फूड है ये यहाँ से मूव करना शुरू होगी बल्क क्वांटिटी में और ये यहाँ से पहुँचेगी जी, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे ये पहुँचेगी। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये जो सारी सुक्रोज है इधर निकाल ली जाती है। जब यहाँ से सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली वाटर यहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि वाटर ने वहीं जाना होता है जहाँ पे उसको सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई मिलेगी अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। तो ये जो पूरा फ्लो होता है ये प्रेशर के ज़रिए फ्लो होता है। इस थ्योरी को हमने प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम दिया और ये थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जो हमारे पास पौधों के अंदर जो जाइलम की ट्रांसपोर्ट हो रही थी
वो वन वे ट्रांसपोर्ट थी, यानी सिर्फ रूट से पानी ने ऊपर जाना था। लेकिन जो फूड की ट्रांसपोर्ट है, नीचे अगर कहीं पत्तों या स्टेम में ज़रूरत है तो उसने नीचे भी सप्लाई देनी है, और ऊपर ज़रूरत है तो उसने ऊपर भी सप्लाई देनी है। तो जो हमारे पास फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट होती है वो टू वे होती है, जो हमारे पास जाइलम की ट्रांसपोर्ट होती है वो वन वे होती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।